अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उसामा इमरान है। मेरा ताल्लुक गुलजार एसोसिएट से है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएचएसडी कराची के बारे में कि कौन से सेक्टर्स में प्लॉट्स लेने चाहिए, कौन से सेक्टर्स में लिक्विडिटी ज़्यादा है, किन सेक्टर्स में ट्रेडिंग अच्छी होती है, कौन से सेक्टर्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अच्छे हैं। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ये हमारा गेट है। यहाँ से न्यू एंट्रेंस बन रही है इसकी, जो अंडरपास वाली एंट्रेंस है। उसके बाद अभी हम जो एंट्रेंस यूज़ करते हैं वो ये वाली यूज़ करते हैं। इंटरचेंज से यहाँ से हम एंटर होते हैं। ये फार्म हाउसेस हैं, ये एयरवाई लगूना है। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ से एंटर होते हैं। यहाँ से एंटर होके सेक्टर 2D से, यहाँ से फिर आप मेन रोड से डीएचए सिटी के अंदर जाते हैं। और 125 गज की अगर मैं बात करूँ तो 125 गज में शुरू का जो सेक्टर है 3D बहुत अच्छा सेक्टर है। यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है। 3E के छोटे नंबर्स में बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है। 6E में अच्छी ट्रेडिंग होती है क्योंकि ये मेन रोड के करीब है। ये पूरी बड़ी वाली ये मेन रोड है आपकी। और इस अब 14A में इतनी ज़्यादा कोई अच्छी बाइंग नहीं होती है, ये वाले सेक्टर ज़्यादा अच्छे बिकते हैं। उसके बाद अगर मैं 200 यार्ड्स की बात करूं तो 200 गज में 3C बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ट्रेडेबल है। ज़्यादातर बाइंग अब 3C में होती है। इवन 6D 9C भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बिकती, 3C बहुत ज़्यादा अच्छी बिकती है। 3C के बाद अगर आपका बजट कम है तो फिर आप 6D ले सकते हैं। 6D के बाद फिर आप 9C ले सकते हैं। 13ABC अब इतनी ज़्यादा नहीं बिकती है, ये वाले सेक्टर्स अब ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इसमें। उसके बाद अगर मैं 300 गज की बात करूँ तो 300 गज में 2C बहुत अच्छा सेक्टर है, यहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग होती है। 4A में, 4B में, 4C में बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है। और इसके बाद 4BC के बाद 6D में भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन अब कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है। ये 300 गज के प्लॉट हैं, अब इतनी कोई ख़ास ट्रेडिंग नहीं होती है यहाँ पे। उसके बाद फिर 9C आता है और फिर एंड में आपके पास 14B के 300 गज के प्लॉट आते हैं, ये जो थोड़े से प्लॉट्स हैं 300 यार्ड्स के। उसके बाद अगर मैं 500 यार्ड्स की बात करूं तो 500 यार्ड्स में 3AB सबसे पहले सेक्टर्स हैं, दोनों बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं 500 गज के। और उसके बाद 2D बहुत अच्छा सेक्टर है 500 गज की ट्रेडिंग के लिए। और 4D में भी 500 गज की बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है। और उसके बाद 9D में अच्छे प्लॉट बिक जाते हैं, यहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग होती है। 12C, 12D और 12B में भी होती है। 12A में भी अच्छी ट्रेडिंग होती है। 9A, 9B इधर भी अच्छी ट्रेडिंग होती है। और 500 गज में 7D बहुत अच्छा सेक्टर है, यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है। 5C में बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है। और 10D में अच्छी ट्रेडिंग होती है। 10C में अच्छी ट्रेडिंग होती है 500 गज में। ये काफ़ी ट्रेडेबल सेक्टर्स हैं, ये हॉट सेक्टर जिसमें हर वक्त यूजुअली बायर होते ही होते हैं। आप कभी भी प्लॉट बेचने के बोलेंगे तो यहाँ पे आराम से प्लॉट बिक जाएगा। और उसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ तो 11A भी स्लो है, 11CD भी स्लो है, D तो काफ़ी स्लो है। और उसके बाद 14C भी थोड़ा सा स्लो है, वो इतना अच्छा नहीं बिकता। 15-16 भी सही है, अगर आप 15-16 लें वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत 14C के। अब 14C में ट्रेडिंग थोड़ी कम होती है, 16 में थोड़ी ट्रेडिंग ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़ाहिर है गोल्फ कोर्स के करीब है। ये आपका गोल्फ कोर्स है और ये सेक्टर 16 है, यहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग होती है। 1000 गज में यहाँ पे 16D में बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है गोल्फ कोर्स की वजह से। और उसके बाद 1000 गज में अच्छी ट्रेडिंग होती है। 8A में अच्छी ट्रेडिंग होती है 1000 गज में। और 7C में बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है। 4D में 1000 गज की अच्छी ट्रेडिंग होती है। 5D थोड़ा सा स्लो है ट्रेडिंग में। और इसके अलावा 1000 गज के ये 3-4 सेक्टर हैं जो अच्छे हैं। और 2000 गज की बात करूँ, 2000 गज की तो वैसे ही काफ़ी कम सेक्टर्स हैं। 8D में 2000 गज है और 11B में 2000 गज है। उसके अलावा 16D में भी 16C में आई थिंक 2000 गज है, 16D में 2000 गज नहीं है। तो ये कुछ अच्छे सेक्टर्स थे जिसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें कि लॉन्ग टर्म के कौन से सेक्टर्स हैं, अब जाहिर है ये
पक्की जगह है, यहाँ पे 3A 3B पक्की जगह है, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, तो यहाँ पे बिल्डर वाला वो ज़्यादा है कि यहाँ पे बिल्डर ज़्यादा लेते हैं। अब आप आगे चले जाएं, उसके बाद 2 अभी बिल्कुल रेडी हुआ हुआ है, यहाँ पे आप खड्डा लगाएं, घर बना सकते हैं। 7 और 4 मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि यहाँ से एक लिंक रोड बन रही है जो DH सिटी को मलिर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगी। तो 4 और 7 मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि यहाँ से लोग आना शुरू करेंगे, फिर डायरेक्ट जो आयशा मस्जिद से वो आप पूरा मलिर शाला भुट्टो यूज़ करेंगे और इस वाली साइड से आएंगे आप। तो ये 4 और 7 मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है। और इसके अलावा अगर कोई और आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो आप, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगली दफ़ा इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँ, या कोई मसला हो जिस पर मैंने बात नहीं की हो तो वो भी आप ज़ाहिर है लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर अगली दफ़ा कोई वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।